हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? देखिए, कल हम लोग सीख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने आप लोगों को कुछ सवाल भी करवाए थे और आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से कल हमने ख़त्म किया था। देखिए, अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में कितनी बात बताई है? सिर्फ इतनी बात बताई है कि 100 रुपये मूलधन है और इस पर ये तो P बराबर दिया गया 100 रुपये और R दिया गया 20%। क्या दिया गया? 20%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। एक तो ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड तुम्हें लगाना नहीं है, जो कि सब टीचर बताते हैं। ट्री मेथड कैसा होता है? सबसे पहले 100 रुपये पर 20% के हिसाब से 1 साल का 20 रुपये आ गया। देखिए, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है। अब दूसरी साल क्या होता है? 20 रुपये तो आएगा, फिर इस 20 रुपये पर भी आएगा, इस पर 20 रुपये पर 20% के हिसाब से आएगा तो 4 रुपये और आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 रुपया। पहले साल का ब्याज सीआई और एसआई दोनों बराबर होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। दूसरे साल में क्या होता है? अंतर दूसरे साल में आता है, दूसरे तीसरे। देखिए, दूसरे साल में अगर हम एसआई पूछते, देखिए पहले साल में सीआई और एसआई बराबर रहता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आता है। लेकिन साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है, अगर एक बार 20 आया तो दूसरे वर्ष भी 20। लेकिन इसमें क्या होता है? दूसरे वर्ष देखिए ये 4 ज़्यादा आ गया नहीं आ गया। तो देखिए, इतना करने से अच्छा ये है कि 20% है, 20% को हम लिखेंगे 1/5। 20% का मतलब 1/5। कुछ नहीं करना है। 5 से धन कितना होगा? 5 से 6 होगा। धन कितना होगा? 5 से 6 होगा 1 साल में, ठीक है। अगर हम 2 साल का पूछ दें तो यहाँ 25, यहाँ कितना हो जाएगा? 36। 2 साल में क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। 3 साल का पूछे तो क्यूब कर देंगे। 25 पंच 125 और 6 का 216 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे धन दिया कितना गया है? 100। यहाँ पे 25 से 36 धन हुआ है तो इसका मान 100 है। 25 चौके 100 तो 36 चौके 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 144। कितना आ जाएगा? 144। 2 साल में धन कितना हो जाएगा? 144। यहाँ पे देखिए, अगर हम पूछते 2 साल में धन कितना हो जाएगा, देखिए 20 तो ये बढ़ गया तो हो गया कितना? 120। 20 ये हो गया 140 और 4 ये 144। तो ये अच्छा मेथड है, ये तरीका अच्छा है लगाने का। इसमें इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसमें सीधे इसे भिन्न में बदलिए और 5 से 6 इसका वर्ग पूछा जाए, मतलब 2 साल का पूछा जाए, दुगने ईयर का पूछा जाए, 2 साल का, या मतलब ज़्यादा दुगना साल हो, टाइम 2 गुना दिया जाए तो इसका वर्ग कर देते हैं, 3 गुना दिया जाए तो क्यूब कर देते हैं। बस देखिए, अब इस पर सवाल करते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल देखिए, 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। देखिए, 3 साल का ब्याज साधारण ब्याज, देखिए एसआई और सीआई दिया गया, एसआई और सीआई। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, 3 साल का दिया गया है। देखिए पहले साल का 3 साल का साधारण ब्याज कितना है? 1200। साधारण ब्याज क्या होता है? हमेशा बराबर रहता है, हर साल बराबर रहता है। 1200 3 साल का है तो 1 साल का कितना होगा? 400 होगा कि नहीं होगा? तो 1 साल का 400, दूसरे साल का भी 400, ठीक है, तीसरे साल का भी 400। कोई दिक्कत? 1200 हो गए। अब हमने क्या बताया? इसमें बताया गया है जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 840 है। हमने बताया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है? पहले साल का बराबर होता है। तो 840 को 2 साल के लिए दिया गया है तो पहली साल तो इस पर भी 400 मिला होगा। दूसरी साल कितना मिला होगा? दूसरी साल जो है 840 दोनों साल का मिला है। 2 साल का 840, देखिए यहाँ पे 1200 दिया गया था, इसको हमने 3 साल के लिए, यहाँ पे 840 दिया गया है 2 साल के लिए। तो 400 तो यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे कितना मिला होगा? 440, तभी तो 840 होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है धन? यहाँ से यहाँ तक 40 धन बड़ा है। देखिए कैसे निकाल लेंगे? यहाँ से 1 0 से 1 0, इससे 4 से काट देंगे, 4 दामन 40, इसको 4 से काट देंगे 11। तो धन कितना हुआ है? 1 साल में 10 से 11 हुआ है। 10 से 11 का मतलब क्या हुआ है?
1/10, 10 पे 1 बढ़ा है, 10 पे 1 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है 10%, 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। परसेंट निकालना नहीं जानते हो तो 100 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 से काट दीजिए, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम इसे क्या करते, इसे हम लिख लेते 1 साल का 400, पहले साल का 400, दूसरे साल का कितना हो जाता है 400, मिलता ही मिलता प्लस 40 और मिलता है। अब 400 पे ये 40 कितने परसेंट है, 40/400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दामन 40, तब भी 10% आता है, ठीक है। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए इसको और लगाने का, देखिए और तरीके, ट्री मेथड लगाओ, दुनियादारी, उसमें बहुत बड़ा हो जाता है। और देखिए ये तरीका सब में काम करेगा, सब सवालों में, चक्रवृद्धि ब्याज के सभी सवालों में ये तरीका काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये तरीका जो है ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या है, कॉन्सेप्ट है। ट्रिक जो होता है वो सिर्फ 1-2 सवालों पे काम करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो सभी सवालों पे काम करता है। उसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट है, सभी सवालों पे काम करेगा। देखिए अब जैसे सवाल है, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों में 18,600 रुपये हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में 18,600 हो जाती है। देखिए हमने क्या कर दिया, 3 वर्षों में 18,600 कर दी, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद बताया है और 6 वर्षों में 27,900, 6 वर्षों में 27,900, इसका मतलब 3 वर्ष इधर हो गया, 3 वर्ष इधर, 27,900 हो गया। देखिए 3 वर्षों में 18,600, फिर आगे के 3 वर्षों में 27,900, मतलब 6 वर्षों में बताया है, 6 वर्षों में 27,900, तो 3 साल तो यहाँ पे हो गया, 3 साल यहाँ पे, 6 साल तक 27,900 हो गया। फिर इसके बाद बताया है जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है, हर साल ब्याज संयोजित किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल ब्याज पे ब्याज लगता है क्या, तो बताइए संयोजित किया जाता है। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर है, मतलब क्या ज्ञात करना है, इसमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों बाद 27,900 हो जाती है जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है। कोई राशि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, राशि ज्ञात करनी है, मूलधन कितना था। तो देखिए यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, इस यहाँ पर देखिए 3 वर्षों में कितना हो रहा है, इतना, 3 वर्षों में इधर कितना होगा वही पूछा गया है। देखिए कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, बताओ कोई दिक्कत। अब देखिए ये कितने से कटेगा, ये कितने से कटेगा, 3 से काट दीजिए पहले, 6 18, 3 दूनी 6, इसको 3 से काटा, 3 9 27, 3 3 9। अब देखिए कितने से कटेगा, देखिए 31 से कट जाएगा, 31 दूना 62, 31 3 93, ठीक। तो धन कितना हो रहा है 3 साल में, 2 से 3 साल में 2 से 3 हो रहा है धन, कितना हो रहा है 2 से 3 हो रहा है धन। यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो रहा है धन, तो यहाँ भी 3 ही साल है, तो 3 साल में 2 से 3 हो रहा है। देखिए जितना धन हो रहा है जितने साल में, उतना ही धन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल होता है। तो यहाँ भी 3 साल दिया गया है, तो यहाँ भी धन कितना हुआ होगा, 2 से 3 हुआ होगा, 2 से 3 हुआ होगा धन। तो इसका मतलब ये 3 का मान है, 2 का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। 3 का मान 3 18, 6 गुना 3 18, 3 दूनी 6, 62 का इधर गुणा कर दीजिए 2 में, 0 0, 2 दूना 4, 2 छंग 12, कितना आ गया 12,400 रुपया। कितना आ गया, देखिए 3 का मान 18,600 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 12,400। कैसे, 3 से मैंने इसको काट लिया, कितनी बार कटा 6200 बार, 6200 का 2 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 12,400। कितनी राशि थी 12,400। देखिए इसको लगाने का कितना अच्छा तरीका है, सिर्फ एक लाइन में सवाल लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और सवाल देखिए, इसके बाद देखिए सवाल ये है 5,000 रुपये की धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर ब्याज दर पर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5,000 रुपये की राशि है, 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। देखिए कुछ नहीं करना है, 5,000 रुपये की राशि है, हमने इसे 8 वर्ष में क्या किया 7200 रुपये कर दिया, ठीक। 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7560 रुपये की धनराशि कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। देखिए इसी दर पर
दर इसकी मतलब यही है जो इस पे दर है, इसी दर पर कितने रुपए का 7560 रुपये का 4 वर्षों में कितना धन हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दर है कितनी। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से दर देख लेंगे 5000 से 7200 हुआ है, कितनी दर थी। देखिए यहाँ से इसको काट देंगे, कितने से काटेंगे 2 से काट देंगे 25, 2 से इसे काटेंगे 36, तो धन कितना हुआ है 25 से 36, मतलब 5 का वर्ग ये 6 का वर्ग, 5 का वर्ग ये 6 का वर्ग, मतलब 8 वर्ष में 25 से 36 होती है, तो 5 से 6 जो होगी वो 4 ईयर में होगी। समय हमने आधा कर दिया तो इधर वर्ग रूट लग गया, क्या लग गया वर्ग रूट, वर्गमूल इधर कर दिया, ठीक है। 36 का 6 हो गया, 25 का 5 हो गया, क्योंकि टाइम हमने आधा किया है, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब धन जो है 5 से 6 हो रहा है, धन कितना हो रहा है 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। 4 साल में 5 से 6 हो रहा है, और 4 साल में पूछा गया है 7560 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि 7560 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो 5 का मान 7560 है, 6 का मान ज्ञात करना है। 5 का मान इतना है तो 6 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 5 से इसको काटेंगे, ब्याज नहीं क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 5 का मान इतना है, 6 का मान पहले ज्ञात कर लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। चाहे तो एक तरीका ये कर सकते हैं, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, ब्याज कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, 5 से 6 हो रहा है 4 वर्षों में, तो ब्याज कितना बढ़ रहा है 1। 5 का मान ये है तो 1 का मान निकाल लीजिए। देखिए 5 इक्कन 5, यहाँ 2 बचे 5 25, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 1 बचा 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1 का मान 1512, मतलब 1512 रुपये ब्याज आ गया। नहीं तो हम 6 का 1 का मान निकाल लिया, 6 का मान यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर इससे इसको घटा देंगे तब भी 1512 आएगा। तो ब्याज कितना आ गया 1512 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और सवाल देखिए, अब देखिए सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा। देखिए इसकी जितनी भी प्रशंसा करो कम है। एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 2200 और 2410 रुपये है। 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि वार्षिक ब्याज रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो देखिए क्या है, पहले साल का ब्याज, देखिए सबसे पहले 1 साल, फिर यहाँ पे दूसरी साल, यहाँ पे तीसरी साल। देखिए दूसरी साल में कितना है 2200, तीसरी साल में कितना है 2420, ठीक है। 2.5 साल में पूछा गया है, तो 2.5 साल में हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं धन हो कितना रहा है, यहाँ से यहाँ तक इस किस हिसाब से बढ़ रहा है। 0 से 0 काट दिया, इसको 22 से काट दिया, तो 22 इक्कन 22 10 आ गया, इसको 22 से काटा 22 इक्कन 22, यहाँ 2 बचे, यहाँ 22 हो गया, तो फिर 22 इक्कन 22, धन कितना बढ़ रहा है 10 से 11 हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 से 11 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी 10 से 11 ही हुआ होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है पहले साल से दूसरे साल में जितना जाता है उतने दूसरे साल से तीसरे साल में जाता है, उतने तीसरे से चौथे साल में जाता है, मतलब 10 से 11 ही होगा। धन कितना होगा 10 से 11 होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से 11 हो रहा है, तो 11 का मान 2200 है, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 10 दूना 20, यहाँ 2 जीरो लगे हैं तो यहाँ भी 2 जीरो लगा दीजिए, तो 10 का मान कितना आ गया 2000 रुपये, 10 का मान आ गया 2000 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2.5 वर्ष का। देखिए पहले वर्ष का तो पूरा 2000 पड़ेगा, दूसरे वर्ष का 2200 पूरा पड़ेगा, तीसरे वर्ष में क्या है 2420 रुपये 3 वर्ष का मिलता है। 2.5 वर्ष मतलब यहाँ पे आधे वर्ष का और निकाल लें, आधे वर्ष का कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा, 2420 का आधा 1210 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 0 1 2 2 4 2 2 4 1 5, कितना आ गया 5410 रुपये, 5410 रुपये ब्याज होगा 2.5 वर्ष का। यही सवाल का आंसर है। और देखिए इसको लगाने का यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। इसको लगा लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।